ये सीन आपके सामने, ये कुछ लाइंस आपके सामने है। यू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आई वाज गोइंग टू कंप्लेन टू द चीफ ऑफ द स्टाफ अबाउट द बैटरी ओपनिंग फायर। अब यहाँ पे आप जब इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगी तो आप बता सकती हैं कि ओवरऑल ये डिस्कशन चल रही है, दोस्त डूब गया है और उसकी वजह से परेशान है, और राफी एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी है मिसेस राफी, और वो हैज से बातें कर रही है कोई सामान खरीदने के लिए, और वहां पे मिस्टर विल्ली भी आ जाता है और विल्ली अपने दोस्त के बारे में कुछ कहता है तो वो कहती मैं भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि आपका जो दोस्त था वो मेरी जो भतीजी है, नीस है, वो उसका फियोंसी था, मुझे बहुत दुख हुआ है। ये बातें वो करेगी और वो कहती है कि मुझे जरा डिटेल बताओ। मैं पहले ही आई वॉज गोइंग टू कंप्लेन टू द चीफ ऑफ द स्टाफ, जो आर्मी का चीफ है उसको मैं पूछूंगी कि ये जो आप मशके कर रहे थे इसकी वजह से किसी हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई है। अब यहाँ पे विल्ली उसको बताएगा आगे से, मैंने ये सारा सीन अभी मैंने पढ़ा है, तो विल्ली आगे से उसे कहता है कि उसकी डेथ इसकी वजह से नहीं हुई, हमारी बोट पहले ही डूब चुकी थी और उसके बाद वो मशकें स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती कंप्लेन करने की। तो ये सारी चीज है, आपने इसको देखना है आगे। नेक्स्ट, ये सारी, एवरीथिंग इज वॉश्ड अप, आवर कोस्ट इज नोन फॉर इट, यू थ्रो अ हैंकरचीफ इनटू द सी वन डे एंड पिक इट अप द नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो कह रही है, सी को डिस्कस कर रही है कि हमारे सी की सिचुएशन ऐसी है कि आप इसमें एक चीज यहाँ पे फेंकें और दूसरे दिन आप वही शोर के ऊपर, सी शोर के ऊपर आप वो फाइंड कर सकते हैं। मतलब कॉलिन जहां भी होगा आखिरकार उसने शोर पे आ जाना है, तो इवन से आप राब्ता करो। मिस्टर इवन जो है तो ड्रंकर्ड, लेजी है, लेकिन वो सारी इंच इंच को जानता है सी के, वो आपको बता देगा ये लाश कहाँ से मिलेगी। ठीक है, इसका भी आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अच्छी तरह बना लोगे। ये भी सीन नंबर 2 से लिया गया, पिछले वाला भी सीन 2 से था, ये भी सीन 2 से ही लिया गया। इसको बना लेंगी ना आप, इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यस सर। तीसरा देखें, आई बीन ऑन हिज टेल ऑल मॉर्निंग, देन आई सी हिम कम हियर and go off with that all, but this no use of following him. Now she see you coming before you started. अब इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया होगा कि ये एक बेवकूफ बंदे की, अनपढ़ और अनएजुकेटेड बंदे की डिस्कशन है। एक चीज और है, हमारा राइटर बड़ा विट्टी है, बड़ा इंटेलिजेंट है, वो जब किसी बेवकूफ और इस तरह के सुपरफिशियल बंदे की जब वो डिस्कशन दिखाता है, उसका डिस्कोर्स भी उसी तरह का ही होता है। आप नोट कर रही हैं कि अनएजुकेटेड और इलिटरेट बंदे का वो डिस्कोर्स भी वैसा ही लिखता है। यस सर। एजुकेटेड बंदे के मुंह से जो वर्ड्स लिखेंगे आप देखेंगी कि उसका एक अपना ही अंदाज होता है, अच्छे वर्ड्स होते हैं, इवन जो स्पीच करता है बड़ी जबरदस्त करता है। आई बीन ऑन हिज टेल, कि मैं सारी सुबह, मैंने आज सारा दिन उसको फॉलो किया है और मैंने देखा कि उसे आते हुए, और मैंने एंड गो ऑफ विद दैट ऑल बैट। ऑल बैट, ये ऑल बैट जो है ना, ये उसने शॉर्ट किए हुए वर्ड, ओल्ड बैट है ये। ओल्ड बैट वो किसको कहता है? मिसेस राफी को, कि मैंने उसको ओल्ड बैट के साथ फिरते हुए देखा। आज सारा दिन मैं उसका पीछा करता रहा हूं और मैंने उसे मिसेस राफी के साथ घर से निकलते देखा है, क्योंकि वो वहां ही आ जाता है हैच की दुकान के ऊपर, और वहां पे उसका राब्ता होता है, विल्ली का राब्ता होता है इससे। मिस्टर विल्ली किससे मिलता है? विल्ली मिलता है मिसेस राफी से, मिसेस टायल हाउस से। तो वहां पे वो कहता है, अब ये पीछे किसने लगाया है? आपको पता है कि यहाँ पे जो हैच है, हैच को पीछे लगाया, हैच ने पीछे लगाया है, वो चूंकि वो खुद तो एक ड्रेसर है, वो क्या कपड़े वगैरह सीता है, दर्जी है, तो वो उसने होलर काट, एक बेवकूफ सा बंदा है अनएजुकेटेड, होलर काट, उसने होलर काट की ये ड्यूटी लगाई है कि तुम क्या करो, इसको फॉलो करो विल्ली को। विल्ली कहाँ जाता है, विल्ली कहाँ से मिलता है, चूंकि विल्ली इस स्यारे का नहीं है। ये सारा स्टायर है, ये सारा क्या है? स्टायर है, कि जब भी हमारे पास कोई और अकीदे का बंदा, कोई कम्युनिस्ट, कोई जू,
कोई और मजहब का, कोई और सेक्ट का, कोई और कॉन्टिनेंट का, या किसी और बिलीव से, क्रीड से ताल्लुक रखने वाला बंदा आ जाए तो हम उसे कैसे देखते हैं? हम उसे एलियन समझते हैं। ये एक स्टायर है सोसाइटी के ऊपर, मॉडर्न राइटर ने, पोस्ट मॉडर्न राइटर ने किया है। The passages taken from the sea by the Edward Bond. The words are spoken in scene 2 of the play. The speaker, Mr. Hollercott, is a vocal loud. Loud का मतलब होता है aggressive man है, stupid, credulous, and adherent, who believe in the idiotic apprehensions of the attack by the forces of some other planets. अब देखें, अब माइंड है ना, ब्रेन वॉश कर दें आप किसी का, उससे जो मर्जी निकलवा लें उसके मुंह से। आपको अगर कुछ चंद बंदे ये कह दें कि सर राणा अच्छे इंसान नहीं है, ठीक है, ही इज नॉट गुड पर्सन, आपको कोई 4-5 सबूत भी कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ला के आपके सामने खड़ा कर दें, आपको कुछ 10-15 विटनेस भी ले आए, वो आपसे कहें कि सर राणा तो अच्छे इंसान नहीं है, भाई ही इज नॉट गुड पर्सन, आपने भी कह दिया नहीं वो अच्छा इंसान नहीं है, आप मिले नहीं, आपने तहकीक नहीं की, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने पर्सनली सुना नहीं, आपने जस्ट रूमर के ऊपर बिलीव किया। बड़े अनसाइंटिफिक लोग हो यार, ऐसे आपको सब्जेक्टिव लोग बड़े मिलेंगे जो अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी को, सब्जेक्टिव रियलिटी मीन ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारे मैप ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो माइंड का मैप है जो हम लेकर फिरते हैं वो रियलिटी नहीं है, पहली तो बात ये है, और उसको लेके फिरते हैं और उसकी वजह से लोगों को वैल्यूएट करते हैं, ये बंदा बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरे सब्जेक्टिव रियलिटी की बराबर नहीं है, ये जो मेरी मैप ऑफ वर्ल्ड है उससे नहीं मिलता, ये ठीक नहीं है। भाई इस तरह तो फिर कोई भी आपको मैनिपुलेट करके इधर उधर की बात सुना के आपसे कुछ भी एक्सेप्ट करवा ले। आपने क्या किसी को सुना है? आपने कानों से प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली क्या फेस किया है सिचुएशन को, एक्सपीरियंस किया है? मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूं भाई, मैं जब तक प्रैक्टिकली चीजों को देख नहीं लेता, मैं प्रैग्मेटिक किसी को देख नहीं लेता, मैं रैशनली किसी को जज नहीं कर लेता, इंफेरिकली किसी को साबित नहीं कर लेता, मैं किसी के बारे में आर्गुमेंट ऐसे नहीं देता। आई एम अ साइंटिफिक पर्सन, पोस्ट मॉडर्न पर्सन, हर चीज को डीकंस्ट्रक्ट करता हूं भाई, हर चीज को पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू से भी देखता हूँ, स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू से भी देखता हूं, मैं डीकंस्ट्रक्ट भी करता हूं चीजों को, लेकिन आपको सारे इंसान ऐसे नहीं मिलेंगे। तो यहां पे भी कुछ इस तरह का मामला है कि होलर का सब्जेक्टिव रियलिटी अपनी लेके फिर रहा है, इवन एक अच्छा करेक्टर है लेकिन वो ड्रंकर्ड है, वैसे ही वो कंसर्न नहीं है इस दुनिया से, और हैच नामी बंदा जो है वो भी एक सब्जेक्टिव रियलिटी और एक ब्रेन वॉश्ड बंदा है, उसे किसी ने बता दिया कि यहाँ पे कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स आते हैं, कुछ प्लैनेट्स आते हैं, कोई एलियन आते हैं और वो हमारे प्लैनेट पे हमला करते हैं, और वो बेचारा कह रहा है कि मैं भाई एलियन नहीं हूं, मैं आप लोगों के जैसा ही हूं। इसको आप जितना मर्जी खोल लें, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन इसकी कर लें, मेरे पास हो तो मैं इस पे 10 पेज लिख लूं एक लाइन पे, तो इसको आप पढ़ेंगे आपको इसके अंदर से बहुत ज्यादा बातें मिल जाएंगी। ये है पोस्ट मॉडर्न राइटर की निशानी, ये साइन है पोस्ट मॉडर्न का कि वो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने रख देता है, वो कहता है इसे खोल लो जितना मर्जी, एक्सपैंड कर लो, अब निकालते जाओ, डिस्कोर्स को लंबा करते जाओ। तो ये पोस्ट मॉडर्न राइटर ज्यादा इस तरह ही लिखते हैं। यहां तक क्लियर है? ये तीनों लिख लेंगी आप अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट? यस सर, यस सर, इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर प्ले में भी कभी सम टाइम ऐसे होता है सिमिली या पर्सोनिफिकेशन वगैरह यूज हो जाती है, तो फिर क्या हम उसे भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं? उसे भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे पोएट जो है, यहाँ पे जो राइटर है, ड्रामेटिस्ट जो है, जो प्ले राइट है, चूंकि अगर कोई इस तरह का एलिमेंट मिले कि प्ले के अंदर प्ले कंडक्ट किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं चूंकि हमारा राइटर जो है खुद एक ड्रामेटिस्ट है, एक स्टेज डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, तो वो खुद इस तरह की चीजें लिखता भी है, प्रोड्यूस भी करता है, थिएटर डायरेक्टर भी है, तो वो देखे प्ले के अंदर प्ले अपने कैरेक्टर से भी एक और प्ले कंडक्ट करवा रहा है। साथ आप ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे इसने पर्सोनिफाइड कर दिया इस चीज को, राइटर
चूंकि एक पोएट भी है, अगर वो पोएट है तो रेफरेंस देते, वो पोएट भी है तो इसलिए यहाँ पे उसने पर्सोनिफाइड भी कर दिया है चीज को। और इस तरह की कोई चीज मिल जाए तो आप उसको डिफाइन कर सकती हैं। Okay. अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मिसेज राफी, quickly Mrs. Tilehouse taps on the window louder. Mrs. Rafi Tilehouse taps louder. Mrs. Rafi waves broadly but greet gently and calls by opening her mouth wide and whispering a moment. अब ना दोनों थक गई हैं इतनी देर वो बातें कर करके, तो वो क्या कह रही है, वो विंडो को थोड़ा सा क्या करती है, टैप करती है लाउडली कि बस यहां से चलें। तो मिसेस राफी वेव्स ब्रॉडली बट जेंटीली का मतलब होता है मैनर के साथ। वो भी एक यानी शाइस्ता अंदाज से क्या करती है, कॉल बाय ओपनिंग हर माउथ, अपने माउथ को थोड़ा सा खोलती है वाइड, और फिर क्या करती है, विस्पर करती है कि बस अब निकलते हैं। अब वो एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। द डोर बेल क्लैंक्स, विल्ली कम्स इन। डोर बेल बजती है और साथ ही विल्ली एंटर हो जाता है। मिसेस राफी, इट इज मिस्टर कार्सन। ये मिस्टर कार्सन है। आई एम मिसेस राफी। हाउ डू यू डू, कैसे हो तुम, वो उसे कह रही है। विल्ली, हाउ डू यू डू, वो आगे से कहता है आप कैसे हो। मिसेस राफी, दिस इज अ टेरिबल ट्रेजेडी। मुझे ये ट्रेजेडी बहुत खतरनाक हुई है, बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई। कॉलन वाज एंगेज टू माई नीस। कॉलन मेरी भतीजी के साथ एंगेज था। माई कंपेनियन, मेरा कंपेनियन था। मिसेस जेसिका टाइल हाउस, वो मिसेस जेसिका टाइल हाउस को बताती है। अब देखे ना, बाज़ औक़ात ये होता है, अब ये मिसेस राफी यानी राफी कौन है, राफी कोई बंदा है तो उसकी ये मिसेस है। तो ये मिसेस टाइल हाउस, ये टाइल हाउस की बीवी है, यानी ये हस्बैंड के नाम इस्तेमाल होते हैं बाज़ औक़ात। विल्ली, हाउ डू यू डू, आगे वो कहता है मिसेस टाइल हाउस कहती है हाउ यू डू, वो उसे कहती है ओ टेरिबल, कितना खौफनाक ट्रेजेडी हुई है। आई न्यू कॉलन वेल, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। सो कर्टियस, बड़ा ही शाइस्ता अंदाज से बोलता था। ही ऑलवेज हैड अ काइंड वर्ड, वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता था। फॉर दोज इन द बैकग्राउंड, और उसका एक अच्छा बैकग्राउंड था अपने बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड से भी अच्छे से ताल्लुक रखता था, अल्फाज भी अच्छे मैनर्ड इस्तेमाल करता था, अच्छा इंसान था। Mrs. Rafi, the coroner's wife, called to tell me the details after the breakfast. You must feel low. You can imagine the state my poor niece is in. वो उसे कहती है कि कॉर्नर की जो वाइफ है वहां की रहने वाली, उसने मुझे बताया था सारा मामला। यू मस्ट फील, तुम यकीनन परेशान हो गए जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ माई पुअर नीस, तुम मेरी पुअर नीस की भी हालत देख रही हो, भतीजी की, वो भी बेचारी परेशान है। विल्ली, आई हैव जस्ट बीन एट योर हाउस, मैं अभी तुम्हारे घर गया था, अभी घर ही गया था तुम्हारे। आई ट्राई टू सी हर, मैंने उसे मिलने की कोशिश की, बट दे टोल्ड मी टू कम बैक लेटर, लेकिन उसने मुझे बताया कि टू मी टू कम बैक लेटर, के बाद में आए। मिसेस राफी, प्लीज ट्रीट माई हाउस एज योर होम, आई वॉज डिवोटेड टू कॉलन, मेरे घर को अपना ही घर समझो, और मैं कॉलन के साथ बड़ी डिवोटेड थी, मेरा बड़ी लगन थी उसके साथ। मिसेस टाइल हाउस, ही वॉज वन फॉर whom द फर्नीचर सीम्ड ऑल द ब्राइटनेस और डियर। टाइल हाउस कहती है कि वो एक ऐसा इंसान था, The futures seemed all the brightness or dear, उसकी वजह से सारा घर जो है वो अच्छा लगता था, यानी ये हर जगह पे खुशी थी, उसकी वजह से अच्छा माहौल था, वो बता रही है। मिसेस राफी, आर यू स्टेइंग लॉन्ग, क्या तुम लंबे अरसे तक यहाँ रहना चाहते हो। विल्ली, टिल द इनक्वेस्ट, जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती, यानी मेरे दोस्त की इंक्वायरी जब तक खत्म नहीं हो जाती मैं यहाँ ही रहूंगा। मिसेस टाइल हाउस, ओ डियर। मिसेस राफी, you must tell me exactly what happened. I was going to complain to the chief of the staff about the battery opening fires, but the coroner's wife, coroner's wife के वहाँ उसी इलाके की जो वाइफ है उसने मुझे बताया that you would
stayed into their target area. How can that be? It is marked on the chart. So who was the navigators? कहती मुझे ये उसने बताया कि तुम किसी नेविगेटर एरिया, जो मार्क्ड एरिया होता है ना, रेड एरिया, उन्होंने कहा कि इससे आगे नहीं जाना, तुम उस एरिया में चले गए थे, इसलिए उन्होंने फायर किया, तो उसकी वजह से तुम्हारी जो कश्ती है, बोट थी, वो अपसाइड डाउन हो गई। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, वो कह रही है कि तुम इस एरिया पर चले जाओ। आगे विल्ली कहता है, ओ वी बोथ लुक्ड आफ्टर दैट, आई वॉज, हम उस एरिया का ख्याल रख रहे थे। इट वॉज अ स्मॉल बोट, ये छोटी सी बोट थी। द स्टॉर्म स्वेप्ट ऑफ द कोर्स, और इसको छोटे से तूफान ने इसको नीचे गिरा दिया। द गन डिड नॉट सिंक अस, गन ने हमें नहीं डुबाया। वी ऑलरेडी टर्न ओवर, हम तो पहले ही डूब गए थे। मिसेस टाइलहाउस, सच अ नाइट, थैंक्स हेवन आई डिड नॉट नो यू वर आउट इन इट। आई वुड हैव हैड नो स्लीप, आई अश्योर यू। I would have been tormented by the visions of. She stopped in a sudden realization and deep embarrassment. She also panics. Not that my suffering to you, I would gladly have watched the whole night through if. वो कहती है सच अ नाइट, ये बड़ी खतरनाक नाइट है। थैंक हेवन आई डिड नॉट नो यू वर आउट इन इट, मुझे शुक्र है कि पता ही नहीं था कि तुम लोग बाहर गए हो। आई वुड हैव हैड अ स्लीप, मैं सोई रही। आई अश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। आई वुड हैव बीन टॉर्मेटेड बाय द विजन्स ऑफ, अगर मुझे ऐसा ख्वाब भी आ जाता तो मैं परेशान होती, मुझे अजियत होती। शी स्टॉप इन अ सडन रियलाइजेशन, डीप एम्बेरसमेंट, वो डीप एम्बेरसमेंट में खड़ी हो जाती है, साकन हो जाती है। शी ऑलमोस्ट पैनिक, और वो पैनिक हो जाती है। नॉट दैट माई सफरिंग वुड हैव बीन मैटर्ड, मेरी सफरिंग इतना मैटर तो नहीं रखती। ऑफ कोर्स कंपेयर टू यू, जितना तुम सफर कर रहे हो। आई वुड ग्लैडली, मैं बहुत खुश हूँ, ग्लैडली हैव वॉच द होल नाइट थ्रू इफ। मैं क्या कहती है, आई वुड ग्लैडली हैव वॉच द होल नाइट थ्रू इफ। मैं यानी उस रात, सारी रात, यानी बड़ी ग्लैडली यानी खुश थी, क्योंकि मैं अनजान थी। मिसेस राफी dropping pair of the gloves on the counters, I shall take these after all. Hatch my umbrella handle lodge itself in the cuff. Send these other back to the manufacturers. Tell them they are not up to the standards one should be entitled. देखें उसके साथ वो क्या स्टैंडर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करता है, क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक शो किया हुआ है। मिस्टर कार्सन, परहैप्स यू विल ड्राइव बैक टू द पार्क, तुम यकीनन हमारे साथ पार्क हाउस में जाना चाहते हो। फॉर लंचिन का मतलब क्या था, लंच करने के लिए। माई पोनीज एंड द ट्रैप इज आउटसाइड, मेरा घोड़ा बाहर है। विल्ली, विल दे फाइंड द बॉडी, क्या उनको बॉडी मिल जाएगी? मिसेस टायल, ओ डियर, द टेरिबल सीज, दिस टेरिबल लाइफ। हाँ, बहुत खतरनाक है, बड़ा खतरनाक सी है। द टेरिबल, और लाइफ भी इस यहाँ पे बड़ी टेरिबल है। मिसेस राफी, एवरीथिंग इज वॉश्ड अप, सब कुछ वॉश हो जाएगा। आवर कॉस्ट इज नोन फॉर इट, हमारा कॉस्ट तो बड़ी मशहूर है। यू थ्रो अ हैंकरचीफ इनटू द सी वन डे, तुम एक दिन यहाँ पे रुमाल गिराओ, एंड पिक इट अप ऑन द नेक्स्ट, दूसरे दिन उठा लो, क्योंकि वो जाके सी किनारे पे मिल जाएगा आपको। सी मिस्टर एवन से मिलो, ही इज अ पिकुलर, वो बड़ा मखसूस बंदा है, बट ही नोज द वाटर अराउंड हियर, वो सारे वाटर से आशना है। ही विल टेल यू वेयर एनीथिंग विल कम आउट, वो तुम्हें बता देगा वो कहाँ पे आएगी। एंड व्हेन जेसी, यू मस्ट वॉक, पोनी कैंट मैनेज दी, और तुम्हें जेसिका, तुम्हें तो अब यानी चल के आना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे, मेरा घोड़ा इतने लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकता कि तुम सारे बैठ जाओ। विल्ली, आल वॉक, पोनी का मतलब घोड़ा, विल्ली आई विल वॉक, विल्ली कहता मैं वॉक करके आ जाता हूँ। मिसेस राफी, कम अलोंग मिसेस राफीज, एंड विल्ली गो आउट एंड द डोर बेल क्लैंक्स। विल्ली जो है वो बाहर चला जाता है और डोर बेल बजती है। अब यहाँ पे मिस्टर हैच आ गया, मैं जस्ट इसको पढ़ूंगा, ये सिंपल सा है, आपने इसको समझते जाना है। मिसेस टाइलहाउस, मिस्टर हैच, हु वाज द कोस्ट गार्ड ड्यूटी लास्ट नाइट? हैच, व्हाई, यानी तुम क्यों पूछ रहे हो? अब टाइलहाउस पूछ रही ड्यूटी किसकी थी? मिस्टर टाइलहाउस, श्योरली इट विल कम आउट द इंक्वेस्ट, ये इंक्वायरी में ये चीज डिस्कस होगी। व्हाई वाज नथिंग सीन बाय द टाउन लुकआउट, क्यों नहीं देखा लोगों ने, क्यों नहीं देखा उन लोगों ने? हैच,
You would need a second sight to see anything last night. He is putting the gloves away. I was on duty. वो ग्लव को एक साइड पे रखता है, तुम्हें एक कहता है और साइड से भी देखना चाहिए, तुम्हें मामले को जरा और एंगल से भी देखना चाहिए। वो कहता है लास्ट नाइट क्या था, जो भी हुआ उसको जरा और तरीके से। अब वो क्या कह रहा है कि भाई उसको और तरीके से देखो, ये लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं ये और प्लेनेट से आए हैं। अब वो अभी भी उस सिल्ली बात के ऊपर ही है। As you would need second sight to see anything last night, Mrs. Tilehouse, dear me. And the towns pay you the 10 shillings to year to watch. तुम्हें हमारा टाउन जो है वो सारे मिलके 10 shilling देते हैं और तुम फिर भी ड्यूटी नहीं करते। As I watch Mr. Tiles, more than the town's 10 shillings is worth. जितना मुझे लोग पे करते हैं मैं उससे ज्यादा ड्यूटी करता हूँ। जब बंदा कहता है ना कि यार तुम काम क्या करते, क्या किया तुम, तो कहता है भाई जितना आप मुझे पे करते हो उससे ज्यादा तो मैं आपके लिए ड्यूटी करता हूँ। होलर कट आ गया। ओ होलर कट भी अनएजुकेटेड है। हैच मॉर्निंग बिल्ली वेट्स आउट द बैक एंड लेड होलर कट स्टार्ट टू गो थ्रू बिहाइंड द काउंटर्स। अब उसे वो मॉर्निंग कहता है वेट करो यहाँ पे तुम बाहर ही। होलर कट स्टार्ट टू गो थ्रू द बिहाइंड द काउंटर्स, और वो काउंटर से क्या करता है, उसके नीचे से आता है। Mrs. Tilehouse, morning holler cart, were you in the duty last night? No, Mrs. Tilehouse. वो कहता है मैं तो नहीं था। Mrs. Tilehouse, but surely on such a night, I thought all the coast guards would have gone to their post. मैं तो ये सोचती हूँ कि सारे अपनी अपनी पोस्ट पर होंगे उस दिन। हैज कहता है that is not in my copy of the regulations, Mrs. Tilehouse. हैज कहता है मेरे ये रेगुलेशन में नहीं है कि मैं ये सारे लोगों को ड्यूटी पे लगाऊं। होलर कार्ड, आई कैन नॉट रीड माइंड्स, ही गोज आउट बिहाइंड द काउंटर्स। वो कहता है मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो अनपढ़ है, उसे कुछ वो पढ़ने के लिए दिखा रहा है। वो कहता है कि मैं नहीं पढ़ सकता। हैज दिस मटेरियल मिसेस टाइलहाउस 162 years विल चेंज हर माइंड लास्ट टाइम्स ऑर्डर्स आर क्वेश्चंस. She wouldn't even look at them, and now I have sent the cash with even orders, and they only take this against the bona fide orders, and they will only take back against bona fide complaint. I have had the letters from the suppliers. It is signed by the managing director. अब पिछली दफा ये हुआ था कि कुछ इसने ऑर्डर दिए थे क्वेश्चन के, लेकिन वो क्वेश्चन को कहता है इसने देखा भी नहीं, मिसेज राफी ने। अब ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, मिसेज टाइल हाउस की, कि पिछली दफा इसने ऑर्डर दिए थे वो देखा भी नहीं, वो मुझे फिर अब वो मुझसे नाराज हो गया सप्लायर, और सप्लायर ने कहा कि अगर आप आपने माल लेना तो 7 पैसे भेजा करो। ये है आज मैं इतना ही आपके लिए मैंने ये प्लान किया है, और ये सिर्फ इसलिए है कि मैं मेरे सर दर्द की वजह से, और होप इंशाल्लाह टुमारो विल बी स्टडिंग मोर स्टेबल। हैव अ नाइस टाइम। आज इतना ही पढ़े, मैंने वो अपलोड कर दिया है और उसको आप वॉच कर लेना, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ या वॉच कर लें जाके। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।